आग्रह की भूमिका। ध्यान में आ रहा है सबको? आया ना? अभी देखो, क्यों ऐसा प्रश्न पूछ सकते? जैसे बारिश आई, एक ने बोला भगवान आज ही मैंने धान का खेत लगाया है ना, हम लगाते नहीं भाई, भगवान बारिश करा दो। बहुत प्रार्थना की, कितने लोगों ने, बहुत मिलकर लोगों ने। अच्छा, अभी कुछ सारे लोग हैं, कितने है भाई, जितने लोगों ने प्रार्थना की कि बारिश आने दो, उतने ही लोगों ने प्रार्थना की कि भगवान आज मेरी बेटी की शादी है, बस आज बारिश मत लाना। अभी बोलो जी, भगवान बारिश लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बोलो बोलो ना। दोनों ही हो सकता है। अरे दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक होगा, एक ही होगा, है ना? देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो जिसने बोला कि नहीं आज ऐसा ही होना चाहिए, वो तो दुखी हो गया या नहीं? है ना? बोलो, दुखी हो गया वो। तो कर्म तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो कर्म का फल किसी के भी हाथ में नहीं होने के कारण उसमें का आग्रह अगर आप निकाल डाले तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? हम दुखी क्यों हो रहे? आग्रह से कि ऐसा ही होना चाहिए। बोलो, कि मैं जो सोचता हूं ऐसा ही होए, इसीलिए हमारा दुख है। पहली बात समझ में आ गई कर्म की, कर्म योग की। तो कर्म योग में कर्म तो करें, पर उसके पीछे जो हम ये जोर लगाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, ये छोड़ के भगवान को बोलना, भगवान आप जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वो आप करें। मैंने शब्द कौन सा यूज किया? कल्याणकारी। ध्यान में आ गई सबको बात? क्योंकि आपका कल्याण किसमें है सिर्फ भगवान को पता है, आपका है ना हम सबका। बोलो हाँ या ना? जैसे उदाहरण भी दे देता हूं, एक छोटा बच्चा इधर बैठा हुआ, हाँ जी, हाँ, उसको क्या खिलाना क्या पिलाना, वो तो बोलेगा फ्रूटी दो मुझे दिन भर, हाँ या ना? बोलो, वो बोलेगा मुझे दिन भर चॉकलेट दो। बेटा हाँ या ना? चॉकलेट चाहिए कि नहीं? अच्छा, सिंपल हाँ या ना बोलेगा कि नहीं? हाँ मुझे चॉकलेट ही दो। और दूसरा क्या? नहीं मुझे सिर्फ वो पॉपकॉर्न या वो लेज वेफर्स वो दे दो, बस खत्म, खाना वाला नहीं चाहिए मुझे, उसकी बस चले तो। बोलो हाँ या ना? लेकिन मम्मी डैडी उसको वो देते क्यों? जो अच्छा हो सके, क्योंकि उसके लिए वो कल्याणकारी नहीं है। बात समझ में आई? बोलो जी। इसका मतलब हम सबके माता पिता एक्चुअल में कौन है? सबके माता पिता भगवान है। भगवान को पता है कि इस व्यक्ति को मेरे पास तक आने के लिए कौन सी चीज देना है, उतना ही मैं दूंगा, है ना? तो जब हमारे पास कोई भी चीज आती है तो वो कौन दे रहा है हमको बताओ? थोड़ा जोर से बताइए। भगवान। थोड़ा और जोर से। भगवान। ध्यान देना, अगर वो भगवान दे रहा है तो उसको क्या कहते हैं? प्रसाद। पूजा के बाद आपको क्या मिलता है? प्रसाद। थोड़ा जोर से। प्रसाद। प्रसाद आप जब मंदिर में जाते हो चामुंडा जी के, और समझो पुजारी ने आपको प्रसाद दिया, तो आप बोलेंगे पुजारी जी ये प्रसाद मुझे अच्छा नहीं लगता, वापस ले लो। बोलो, ऐसा बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं? भगवान का प्रसाद। ये कर्म कौन है आपके लिए? थोड़ा जोर से बोलो ना, कोई नहीं बोल रहा है। कर्म पूजा फल, कर्म के बाद जो फल आ रहा है वो कौन क्या हो रहा है? प्रसाद। फिर तब क्यों आप रहना बोल रहे हो? तब क्यों रो रहे हो?
देखो डायरेक्ट है बाबा, आया ना, हाँ जी, बिल्कुल गहन है ये, इसको सुनो। देखो दिल्ली में एक दिन कोई हमारे पास आए, एक लड़की, वो 47 इयर्स की, कितने, 47। एजुकेशन बेस्ट, परिवार बेस्ट, अच्छे घर से, बढ़िया बिजनेस खुद का बेस्ट, खुद की गाड़ी, सब कुछ खुद का, शादी नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? मुझे मेरे पास आके, स्वामी जी बोले कुछ भी करो, मेरी शादी कराओ। मैं बोला आदमी 47 साल में कौन शादी करेगा इससे? मैंने बोला नहीं। आप देखो, अरे कब से चल रहा है बट हो नहीं रहा है। ऐसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आपको भी ऐसे लोग पता है या नहीं? आया ना, बोलो ना। अरे जो शादी हुई के करने को तैयार है बट होती नहीं, और जो तैयार नहीं होती उनकी हो जाती है। शादी पता ही नहीं चला कब हो गई। आया ना, देखो दोनों तरफ से भैया। अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब कर्म करते हैं तो कर्म करते वक्त उसमें का आग्रह की भूमिका निकाल डालो। कर्म करो, भगवान के श्री चरणों में उसको समर्पित करो, क्योंकि वो फल उसका भगवान से ही आने वाला है, दूसरा कोई फल दे नहीं सकता। ऐसा हमको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे सुख या दुख दे रहा है, नहीं, आपके सुख दुख आपके कर्म अनुसार भगवान आपको समय समय से दे रहे हैं। तो इस दुनिया में आपको कोई दुख दे सकता है? सुख नहीं। तो क्या हो गया? मैं ही मेरे सुख और दुख दोनों का ही क्या हूं? प्रोड्यूसर, निर्माता। इसको ध्यान में रखना। सिर्फ वो दूसरी तरफ से मेरे पास आ रहा है। अभी देखो बहुत क्लासिक उदाहरण रामायण में, जब कैकेयी रूठ करके कोप भवन में गई, और सभी को पता है स्टोरी, शॉर्ट कर रहा हूं। उन्होंने बोला 2 वर चाहिए मुझे, एक है राम जी को आप वनवास भेजो, और राम राज्य तो देना ही नहीं, और भरत को राज्य दो, है या ना? अभी वो दशरथ महाराज उसको विनती करके, उस ऐसे ही लिखा है तुलसी रामायण में, उसके पैर पड़े, पैर। दशरथ महाराज जिन्होंने इंद्र के साथ लड़ाई करके इंद्र को जीत दिलाई। इंद्र कौन है पता है? देवताओं के राजा। ऐसे दशरथ महाराज जी की कथा, इतने वो शूरवीर, और किसके पैर पड़ रहे? और वो नहीं मान रही। तब वो बोलते हैं, अभी मुझे पता चला ये मेरे ही गलत कर्मों का फल तुम्हारे जरिए मेरे पास आ रहा है, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा। माय गॉड, देखो दशरथ महाराज विवश, और शूरवीर, ऐसा मामूली आदमी नहीं, पर क्या किया? कुछ नहीं कर सके, मर गए। आया ना? सार्वभौम राजा थे वो दशरथ महाराज जो थे, उनकी जो राज्य की सीमा थी वो पूरी पृथ्वी भर थी, इतने वो सम्राट थे। फिर भी एक छोटी सी इच्छा जो उनकी थी पूरी हुई नहीं। उनके सामने उनके बेटे का राज्याभिषेक जो वो चाहते थे वो करना था, नहीं हुआ। बोलो जी, आप और हम। मैंने नहीं बोला पर आपको पता चल गया या नहीं कर्म के बारे में? है ना? तो पहली बात ये बहुत बड़ी है
कि भैया कर्म करते वक्त ही पता रहना चाहिए कि ये कर्म का फल जो है उसमें अनगिनत ऐसे घटक है, फैक्टर्स हैं। अब ये गिना देता हूं आपको मैं कि एक आप कर्म करते हैं ऐसा लगता है, बट नहीं, उसके पीछे कितने लोग हैं। हाँ जी, अभी देखो ये माइक चल रही है या ना? हाँ जी, यानी ये माइक चलती है इलेक्ट्रिसिटी पर, बिजली पर। बोलिए। हाँ जी, हाँ, ये बिजली इनके घर में, सतीश जी के घर में आने को कितने लोग आज बिजली के उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? बोलो, हाँ जी, बोलो। बहुत लोग। अच्छा, वो वहां जो बिजली आती है उसको पहले जनरेट भी करना पड़ता है या ना? हाँ जी, यानी और कहीं पावर स्टेशन होना जरूरी है, वहां तो और ज्यादा लोग हैं। बोलो। हाँ जी, यानी आपके घर में जो बिजली आ रही है और आप और हम जो यूज कर रहे हैं उसके पीछे कितने लोग हैं? और हम बोलते मेरी है। बोलो बोलो। हाँ जी, है ना? ये अच्छा है या बुरा है? बुरा है। बहुत ही बुरा है ना? बोलो। अच्छा, अभी देखो 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। आप जो भोजन करते हो, बराबर है, आपने सुबह उठ के चाय पी। चाय में क्या क्या है? पानी, गैस, चाय, चीनी, चाय पत्ती, दूध, अरे बाप रे, जो भी है, मसाला। अभी बोलो, इतना जो निर्माण करना है, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व है? बोलो बोलो बोलो। अभी हर एक के मन की भावना, जब वो दूध वाला आपके घर में आता है और आप उसको एक बार भी मुस्कुरा करके देखते नहीं हो, तो बोलता है अरे ये खरगोश पैसे भी जल्दी नहीं देता है, दूध देना पड़ता है तो मैं पानी डाल के दूंगा। अरे वो जो दे रहा है ना, उसकी भावना देखो क्या है। देते वक्त ही उसमें घुस गई वो, हाँ या ना? हाँ जी, वो दूध आप पी रहे हो। ध्यान में एक उदाहरण मैंने दे दिया। जो आपके घर में बर्तन धोने को आते हैं, झाड़ू पोछने को आते हैं, कभी एक बार भी पूछा नहीं बेटा कैसे हो? अरे ग्लास तोड़ा, तेरे को क्या कुछ करने को आता है कि नहीं आता है? अंदर में बोलेगी कुछ नहीं, बाहर अंदर में बोलेगी ये हो गया। आपको पता चला क्या मिला आपको? आपको ध्यान में आ रही है बात, कर्म की बात? ऐसे हर कर्म में एक व्यक्ति नहीं, अनेक व्यक्ति बहुत इन्वॉल्व है, और जो बोलता है ये मैं ही कर रहा हूं, वो अभी कितना स्वार्थी है। बोलो बोलो जी, बोलना चाहिए। मैं ही पास हो गया, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अच्छा, तेरे को कितने लोगों ने पढ़ाया बचपन से आज तक? बोलो। हाँ जी, कभी एक बार भी तेरे को याद आई पहले की टीचर की, दूसरी की टीचर की, चौथी की टीचर की? कितने बार तूने गलती की, कितने बार शायद टीचर ने माफ किया तेरे को? भूल गए हम। आया ना? बोलो जी। हाँ जी, बोलता मैं ही नहीं किया, मेरी वजह से हो गया। इसका मतलब है अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। बोलो जी, हाँ या ना? हाँ जी, पहले स्वार्थ को छोड़ा, दूसरा किसको? अहंकार, मैं तुम करो। तीसरा, जो भी कर्म हम करते हैं उसके पीछे बुद्धि रहती है। बुद्धि यानी इंटेलेक्ट, बुद्धि। हाँ, उस बुद्धि में आप और हमको ये बात डालनी है कि ये जो कर्म करना है ये प्रसाद बुद्धि से करना है। कौन से बुद्धि से? प्रसाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि। यानी जो मैं करूं उसको मैंने भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना है, और वहां मैंने रुकना है,
उसके बाद क्या होगा क्या होगा क्या होगा ये करने की जरूरी नहीं, क्योंकि जो कर्म का फल देने वाला है वो सर्वज्ञ है ना। अभी जो क्या होता है क्या भी होगा, ऐसा जो करता है उसको भगवान पे विश्वास है? नहीं। बोलो जी। नहीं। अगर भगवान पे विश्वास नहीं है तो उसका जीवन कभी भी शांत हो सकता है? बोलो बोलो। नहीं। देखो एक छोटा सा उदाहरण, आप घर में रहते हो, आपके साथ समझो पत्नी है, पत्नी पर आपका विश्वास नहीं या पति पर विश्वास नहीं, तो कभी आप आनंद मंगल का जीवन बिता सकते हो? नहीं। बोलो जी। नहीं। जहां विश्वास नहीं वहां शांति हो ही नहीं सकती। बोलिए हाँ या ना। हाँ जी। यानी विश्वास होना संपूर्णतः जरूरी है, और हम सब में है भी। देखो कैसे, आप बस में बैठते हो पालमपुर वगैरह वगैरह के, कभी? हाँ जी। बोलो बोलो। बैठ। कभी आप बैठने के बाद उस ड्राइवर को पूछते हो, ए ड्राइवर तुझे लगा के आया है क्या? क्या लगा के? पूछा कभी आपने? नहीं। क्यों नहीं पूछा? विश्वास। भाई गॉड, जब आप डॉक्टर के पास गए, कभी भी जब आपको दवाई दी, आपने डॉक्टर को पूछा डॉक्टर जहर है क्या? दवाई ली तो है ना, क्यों? विश्वास है ना। विश्वास के बगैर मन शांत नहीं रह सकता। अभी ध्यान देना, भगवान बोलते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जिसका मन अशांत है उसको जिंदगी में कभी सुख मिल सकता है? बोलो। नहीं। नहीं। अब ये अशांति किसने लाई? मैं नहीं। क्यों? मैं ही अविश्वास कर रहा हूं भगवान पर। मुझे भगवान पे विश्वास ही नहीं कि जो देने वाले हैं वो मेरे लिए कल्याणकारी होने वाला है। सिर्फ आज मुझे पता नहीं सिर्फ कि कैसे। ये बात ध्यान में रखनी। फिर कि जो मेरा कर्म है वो कर्म के पीछे मेरा भाव कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ। कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर जब हम कर्म करते हैं तो मैं करके नहीं करना है। अहंकार अगर उसमें रह गया तो फिर बहुत बड़ी उसकी हमको प्राइस चुकानी पड़ती है। तो अहंकार सबसे बड़े दुख का कारण है। जैसे देखो, आपने कुछ बात की, इस दुनिया में आप कुछ भी करो, 4 लोग अच्छा बोलेंगे, 4 लोग बुरा बोलेंगे, है ना? हाँ जी। आप कितनी अच्छी बात भी बोलो, उसको भी 4 लोग अच्छा बोलेंगे, उसको भी बुरा करेंगे, है ना? अगर आपने बोला कि मैंने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला, क्यों झगड़ा शुरू, है ना? फिर तो गया हमारा मन का जो एक शांत भाव है वो कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं लोग तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलने ही वाले हैं। तो लोगों के बोलने के ऊपर मेरे जीवन के कर्म और कर्म फल ये कभी भी आधारित नहीं होने चाहिए। अभी एक कहानी बताता हूं। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में अकाल हो गया, बारिश नहीं आई। तो वहां एक छोटा सा परिवार रहता था, उसके पास 2-4 बैल थे। वो किसान ने बोला, ओ भगवान देखो इस बार बड़ी कठिन परिस्थिति है, कुछ फसल नहीं होने वाली है, कैसे चलेगा परिवार? और ये 2 बैल जो है, ये 2 बैल बेच देते। उस समय में 2 बैल नहीं, 1 बैल बेच दो, हम ऐसा वैसा चला देंगे। अभी 1 बैल की बात पक्की हो गई। छोटा सा गांव, वहां तो बिकेगा नहीं,
बड़े गांव की तरफ जाने के लिए तैयार। ए जी आप अकेले क्यों जाते, मैं भी आ रही हूँ। तो खाना वाना साथ में लिया और चले। थोड़ी दूर गए, छोटे छोटे कस्बे रहते ही है, लोग हंसने लगे जोर जोर से। उन्होंने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले तुम्हारे जैसे मूर्ख तुम ही हो। बोले क्यों? बोले हट्टा कट्टा बैल आपके साथ है और दोनों पैदल चल रहे हो। किसान को लगा के दे दे, पत्नी को मैं कितना मैं कष्ट दे रहा हूं। वो पत्नी बैठ जा, पत्नी बैठ गई किस पर? बैल पर। थोड़ा आगे गए, फिर से लोग हंसने लगे। क्या हुआ? अरे बोले देखो भारत देश की नारी पति परमेश्वर पीछे से आ रहा है और बैठी है, उतर गई बेचारी। क्या ये तो गजब हो गया। बोला पाप किया मैंने। जी आप बैठो, आप बैठे। थोड़ी देर चली, फिर से लोग हंसने लगे। बोला अभी क्या हो गया? बोले देखो कितना मूर्ख आदमी है, वो अबला नारी बेचारी उसको पैदल चला रहे, धूप है, और ये हट्टा कट्टा आदमी ये बैल पे बैठा है, वो बैल को भी कष्ट दे रहा है। वो उतर गया। बोले ऐसा करते क्या, दोनों बैठ गए, दोनों बैठ गए। थोड़ी देर दूर गए, फिर से लोग हंसने लगे। अभी क्या हो गया? बोले अरे निर्दयी, दोनों के दोनों बैल के ऊपर बैठे, वहां बैल की जान है कि नहीं? अभी चले तो चलने नहीं देते, एक बैठे दो बैठे तो चले तो चले कैसे, बताओ जी। हाँ इसके लिए ज्ञान जरूरी है या नहीं बोलो? कर्म करे तो कैसा करे, है ना? हाँ जी। क्यों? अगर कर्म बिना ज्ञान के करे तो फंसना ही फंसना है। ज्ञान लो, कर्म ना करो, फिर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो कर्म तो करना ही है, पर ज्ञान के साथ। जैसा भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बोला कि अर्जुन देखो, अभी क्या सुंदर बात कहते भगवान, रो रहा है, मैं नहीं करता युद्ध। क्यों? ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये मेरे पूजनीय है, इनके साथ नहीं युद्ध कर सकता। हो क्या करोगे? मैं भाग जा रहा हूं जंगल में, मैं संन्यास ले रहा हूं और मैं भिक्षा मांगूंगा। भगवान बोलते हैं अर्जुन एक एक बात करी। पहली बात कि भीष्माचार्य जी और द्रोणाचार्य जी को तू युद्ध नहीं करेगा, ठीक? हाँ। बोले तू कौन है? बोले मैं कौन हूं? मैं अर्जुन हूं। कौन से कुल में तेरा जन्म हुआ है? क्षत्रिय राजकुल में। कौन से जन्म कुल में? क्षत्रिय राजकुल। क्षत्रिय राजकुल। क्षत्रिय राजकुल में जो जन्म होता है उसका कर्तव्य क्या है? जो भी अन्याय करता है उस अन्याय के प्रति, न्याय के लिए जो भी करना है वो करना ही चाहिए, और उसमें जान गई तो भी चलेगा। है ना जी? हाँ जी। हाँ जी, ध्यान रख। अभी तू कौन से पक्ष में है? मैं न्याय के पक्ष में हूं। और वो कौन से पक्ष में है? बोलो जी। अन्याय के। तो अभी अन्याय के पक्ष में तेरे को भीष्माचार्य दिखना चाहिए कि अन्यायी दिखना चाहिए? बोलो। अन्याय। थोड़ा जोर से बोलो। अन्याय। और कर्तव्य क्या है? न्याय करना। मैं भीष्माचार्य को नहीं मार रहा, जो अन्याय को साथ दे रहा है,
जो राज्य को बर्बाद कर रहा है, जो राज्य के बहु बेटियों को कभी भी अच्छी नजरों से नहीं देखता है, ऐसे व्यक्ति को जो साथ दे रहा है वो उतना ही अन्यायी है। आया ना बोलो। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको दंड मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। बोलो बोलो। मिलना चाहिए। कि वो कोई भी क्यों ना हो। मान लिया या नहीं? समझ में आ गया उसको? ताक से वो खड़ा हो गया, भगवान मैं युद्ध करूंगा। कभी बोलते देखो, एक तीसरा अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक, एक तो आप बोली दो,